राम मंदिर बन गए, अभी ज्ञान वापी लेकर चर्चा शुरू हो गए, अभी मथुरा लेकर चर्चा शुरू हो गए। तो हमारे देश में राजनाथ सिंह जब ज्ञानी व्यक्ति है, हमारा देश में 20 करोड़ मुसलमान है, उन लोगों का मन में डर पैदा ना करो तो बेहतर होगी। आपने यहाँ बड़े बड़े दावा करते हैं, आज प्राक ऑक्युपाइड कश्मीर के सिर चीरकर चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बन रहे हैं, कासगढ़ से गदर तक, कासगढ़ से गदर तक। आपने ये सदन में खड़ा होकर कहते थे कि हम पीओके को कब्जे में लाएंगे, पीओके को कब्जे में लाएंगे। हिम्मत है तो पीओके से एक सेब की पेड़ से एक सेब चीर कर एक सेब लाके दिखाइए कि हाँ हम पीओके से एक सेब लाए हैं। हिम्मत नहीं है आपका। मैं इसलिए आपको चेताना चाहते हैं, या और कुछ नहीं, चेताना चाहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, बर्मा की हाल, म्यांमार की हाल बुरा होते जा रहे हैं। हुआ कुकी और मेथी के बीच जो झगड़ा, उसके चलते म्यांमार की हाल बुरा होते जा रहा है। म्यांमार में चीन अपना पोर्ट बना रहे हैं, श्रीलंका में हम मनतोता पोर्ट बना रहे हैं, ईस्ट अफ्रीका में जिबोती पोर्ट बना रहे हैं। अभी मालदीव अगर कब्जा में लाएंगे तो हमारे स्लॉक मतलब सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, जहां से हमारा सारे एनर्जी आते हैं, सारे ट्रेड होते हैं, हमारे खतरे में आएंगे। इसलिए हम चेताना चाहते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए चारों तरफ पहाड़ है, हमारे निकालने की रास्ता से समुद्र है। अगर वहां में पाबंदी लाए जाए जो चाइना चाहते हैं, हमारे लिए बड़ा मुसीबत खड़ा होगी। चलो आगे। मैं इसीलिए आपको चेताना चाहते हैं और कुछ नहीं। ये बड़ी बड़ी बात किए जाता है। उस दिन तो कहते कि $7 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बन चुके हैं। कहां से आपके इतने ट्रिलियन डॉलर आते हैं मुझे पता नहीं। शायद इस सरकार के ऊपर हथिया बरस रही है, हो सकता। शायद सरकार की कुछ अलग से तिलस्मा हासिल हुए हैं। कहां से ये $7 ट्रिलियन की बात करते हैं मुझे पता नहीं। मैं एक बात कहना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए 5th इकोनॉमी, 3rd इकोनॉमी बताए जाते हैं। लेकिन आप बताइए पर कैपिटा, हमारे देश में पर कैपिटा जीडीपी क्या है? आप बताइए पर कैपिटा जीडीपी क्या है? हमारा देश में आज 2023 में पर कैपिटा जीडीपी $2600। अब जिस दो देश को किनार करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जर्मन और जापान, जर्मन के पर कैपिटा जीडीपी के कितने जानते हैं? $52,800, जापान के $33,950। आप $2,600 लेकर बड़ा फुटानी कर रहे हैं कि मैं क्या ना क्या कर दिया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को गुमराह करने की अगर कोशिश करेंगे, हम जरूर विरोध करेंगे आप लोगों को। 2019 में पुलवामा में हमारे 60 जवान शहीद हुई। वहां के गवर्नर मालिक साहब ने कहते थे कि वहां के सरकार की लापरवाही से हमारे जवान शहीद हुई थी। मैं नहीं, मालिक साहब गवर्नर कहते थे। उसके बदले में आप बालाकोट में हमला किया। सारे देशवासियों के अंदर एक जोश पैदा हो गया कि हमारे देश बदला ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिला, क्या हुआ ना हुआ कोई जानकारी नहीं मिला। हमें चश्मदीद गवाह के साथ ये देख पाए हैं कि हमारे एक MiG-21 को वहाँ क्रैश होने देखा, हमारे एक C-17 हेलीकॉप्टर को हम लोग तबाह होते देखा फ्रेंडली फायर में। उसमें 6-7 हमारे एयर पर्सनल, उनको हम शहादत होते हुए देखा। कहे गए थे कि पाकिस्तान के F-16 को हम मार गिराया, पता नहीं कहाँ गिराया। और बालाकोट में असलियत क्या हुई आज तक पता नहीं, क्योंकि आपने कुछ कहा नहीं आज तक। उल्टे तरफ से सारे इंटरनेशनल एजेंसी कहते हैं कि बालाकोट में ऐसा कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं हुई। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहते हूं, एनालिसिस ऑफ ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेजरी बाय द अटलांटिक काउंसिल्स डिजिटल फोरेंसिक लैबोरेटरी, San Francisco based Planet Laboratories, European Space Imaging and Australian Strategic Policy Institute has concluded that India did not hit any targets of significance on the Java hilltop site in the vicinity of Balakot. मैं नहीं कहते, मतलब बालाकोट की घटना आज भी लोगों के सामने स्पष्टीकरण नहीं हुई है। बालाकोट में क्या हुआ है? अगर हो सके तो आप बताइए। हमारे और एक कद्दावर मंत्री आ गए अमित शाह जी, बता सकते कि बालाकोट में असलियत हुआ क्या था? ये आज तक इसका जानकारी नहीं है। फिर नया चुनाव आ रहे हैं,
जब चुनाव दरवाजा खटखट रहे हैं तो आप प्रभु राम जी की शरण ले रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। प्रभु राम जी की शरण लेना कोई गुनाह नहीं। आप कहते कि राम राज्य हम लाके देंगे। देखिए महात्मा गांधी को जिस दिन गोली से भून दिया गया था नाथुराम गौडसे नामक एक व्यक्ति द्वारा, उस दिन भी महात्मा गांधी देहांत लेते हुए उस समय कहा था, हे राम। मतलब राम को सब शरण करते हैं। एक राम जो दशरथ का बेटा, एक राम जो दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम है जो जगत पसेरा, एक राम है जगत से न्यारा। तो राम को हम सब मानते हैं, ऐसा नहीं। आप राम का आपका पेटेंट मत बनाइए, राम आपका चुनावी पेटेंट ना हो, ये मैं चाहता हूं। राम सबका है। और हमारा देश हिंदुस्तान 4 वेद है, यहाँ 4 वेदों है, मिलियंस ऑफ गॉड्स, लाखों की भगवान है हमारा देश में, 18 उपनिषद है, 2 महाकाव्य है। ये देश कोई छोटी मोटी देश नहीं। हिया आप लोग इस तरीके की राम को अपना पेटेंट बनाने की कोशिश ना करें तो लोग आपको धार्मिक कहेंगे। राम को पेटेंट मत बनाइए, राम को चुनावी उपकरण मत बनाइए, राम को राम की जगह रहने दीजिए। राम मंदिर बन गए, अभी ज्ञान वापी लेकर चर्चा शुरू हो गए, अभी मथुरा लेकर चर्चा शुरू हो गए। तो हमारे देश में राजनाथ सिंह जब ज्ञानी व्यक्ति है, हमारा देश में 20 करोड़ मुसलमान है, उन लोगों का मन में डर पैदा ना करो तो बेहतर होगी। आरएसएस बोलते हैं कि हम राम जन्मभूमि के बाद हम और आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन लोगों के अंदर शंका है, कोर्ट से उनकी पक्षराई चली जाएगी। ये मैं नहीं कहते, लोगों के मन में ये शंका है। तो मैं ये कहना चाहते कि आप कानूनों के दौरान आप एक कानून लाइए, जिस कानून के दौरान इस तरीके की और कोई अतिक्रमण ना हो, नहीं तो इसका बड़ा बुरी असर होने वाला है। सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री ये इसको संज्ञान में लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को संज्ञान में लिए हैं। प्लीज सर, हमारे आजू बाजू में सब देश में ऐसा नहीं कि हर जगह हिंदू है, मुसलमान भी रहते हैं। उनको मन में पीड़ा हो, ऐसा काम ना करे तो देश के लिए बेहतर होगी। काबे में रहो या काशी में, निस्बत तो उसी की बात से है। तुम राम कहो या रहीम कहो, मकसद तो उसी की जात से है।